हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर SR के मनेटिया पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो पशुओं में है जो कि बहुत ही घातक बीमारी होती है मैस्टाइटिस के बारे में। तो बने रहे हमारी इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मैस्टाइटिस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम आपके लिए फिर से एक बेहतरीन जानकारी लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में जो मैस्टाइटिस रोग होता है कि मैस्टाइटिस रोग के क्या लक्षण होते हैं, ये पशुओं में किस प्रकार से होता है, इसकी क्या रोकथाम है और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पशुओं में जो मैस्टाइटिस रोग होता है वो किस कारण से होता है। हम कई बार देखते हैं कि पशु जैसे ही ब्याता है यानी पशु के प्रसव होने के बाद पशु के कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जो ज़्यादा दूध देते हैं उन पशुओं में मैस्टाइटिस रोग हो जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कई बार हम पशु को देखते हैं कि पशु जो गीली मिट्टी होती है या जहाँ पर कीचड़ होता है वहाँ पर बैठ जाता है, उसकी वजह से भी ये मैस्टाइटिस रोग हो जाता है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये मैस्टाइटिस रोग हो जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पशु के जब हम थनों में से दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद तुरंत पशु बैठ जाता है, उस स्थिति में कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। या कई बार पशु के जो अड्डर में है कई बार चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी थनैला रोग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी पशु चिकित्सक से इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और अगर कई बार पशु की ऐसी स्थिति होती है कि पशु को हमें पता नहीं लग पाता है कि इसके थनैला हुआ है, क्योंकि कई बार नॉर्मल सिम्टम दिखाई देते हैं और हमें उसे इग्नोर कर देते हैं, तो वो बहुत घातक बीमारी हो जाती है और पशु के चारों टीटों में यानी जो चारों थन होते हैं उनमें ये फैल जाता है, जिससे कि कंट्रोल के बाहर हो जाता है। उस स्थिति में कई बार पशु के जो थन होते हैं वो पूरी तरह के ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें बिल्कुल छिचड़े आने लगते हैं। ये इसके सिम्टम है। अगर ऐसे सिम्टम दिखे तो आप तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से इसका ट्रीटमेंट कराएं। आज हम बात करेंगे जो मैस्टाइटिस रोग होता है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। आज मैं आपको थनैला रोग के बारे में जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो थनैला रोग होता है उसमें हम कौन सा एंटीबायोटिक उपयोग में लेते हैं। जैसे थनैला रोग होता है, अगर थनैला रोग पशुओं में नॉर्मल स्थिति में है तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक के रूप में उसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो कि बेंजाथिन LA आता है। ये लॉन्ग एक्टिंग एक प्रकार का पेनिसिलिन ग्रुप का लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और ये 48 लाख यूनिट्स में आता है। इसे 48 लाख यूनिट के रूप में जाना जाता है जो बेंजाथिन LA के नाम से जाना जाता है। ये पशुओं में एक बार 1 शॉट लगाया जाता है और इसे वापस रिपीट 72 घंटे के अनुसार किया जाता है। आप इसे पशुओं में इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ये एक पशु के एक बार में ही लगाया जाता है और इसे लगभग 72 घंटे बाद आप रिपीट कर सकते हैं। और इसकी जो डोज रेट रहती है वो पूरी 48 लाख यूनिट बड़े जानवरों में रहती है। और इसका जो रूट रहता है वो रहता है इंट्रामस्कुलर, आप इसे लगा सकते हैं। ये एंटीबायोटिक आप यूज करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ में जो पशु के जो स्वेलिंग आती है अड्डर में या टीट में जो स्वेलिंग आती है उसके लिए जो एंटी इंफ्लामेटरी इंजेक्शन आता है वो होता है इंजेक्शन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैक्सटोल इंजेक्शन। ये जिसमें कि टोलोफेनिक एसिड के नाम से जो साल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये इंटास कंपनी का आता है। आप इसका उपयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसकी जो डोजेट रहती है बड़े जानवरों में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर रहती है और आप इसे इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने में। अब जो हम तीसरा इंजेक्शन में बता रहा हूँ, ये आपको इंजेक्शन दिख रहा है। ये जो इंजेक्शन आता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जो कि सीमेक के नाम से आता है और इसमें जो साल्ट होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आप इसे इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, सबकट भी लगा सकते हैं और इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं। तीनों प्रकार से इसमें रूट दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकट एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से आता है। इसकी जो डोजेट रहती है ये पशुओं में 15 ml आप इसे लगा सकते हैं। ये एक प्रकार का पशुओं में यानी जो इम्यूनिटी पावर होता है उसे बढ़ाने में कार्य करता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड आता है जो कि पशुओं को कार्य करता है। और जो इसके साथ ये तीनों इंजेक्शन लगाने के बाद एक इंजेक्शन और लगा सकते हैं जो सपोर्टिव थेरेपी में कार्य करता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वो विविस्ट एच के नाम से आता है जो कि केरस कंपनी का आता है, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट है वो होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन H। विटामिन A, विटामिन D3, विटामिन A और विटामिन E और विटामिन H होता है जो कि पशुओं में अड्डर के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रकार का सप्लीमेंट होता है, जो कि पशु को अगर आप ये इंजेक्शन लगाते हैं तो दोबारा किसी प्रकार का मैस्टाइटिस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद पशु के कई बार ऑफ फीड हो जाता है, यानी पशु चारा पानी नहीं खाता है, तो उसके साथ कौन सा सप्लीमेंट, यानी उसके साथ कौन सा सप्लीमेंट की दवाई दे जिसके कारण पशु की जो कि वो पशु चारा पानी खाने लग जाए और उसकी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए। क्योंकि जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ यह आप इसे लगभग 48 या 72 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, और इसके बीच में आप जो कि पशु में अगर स्वेलिंग ज़्यादा आ रही है तो ये जो बोलस आती है ये केरस कंपनी की आती है, फ्लुक्सीवेट के नाम से आती है, जिसमें जो साल्ट होता है वो साल्ट है, इसमें फ्लुक्सीमेग्लोमाइन, सेरेब्डोपेप्टाइड, लियोसिट्राजिन, मैग्नीशियम ट्राइसाइलेट और बोलस होती है जो कि फ्लुक्सीवेट आती है, केरस कंपनी की आती है, सिंगल बोलस आती है। पशु को दिन में सिर्फ एक गोली देनी है, एक बोलस देनी है, जो कि पशु को सिंगल बोलस देनी है, लगातार 3 दिन तक आप इसे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पशु अगर भूख पर नहीं आ रहा है, पशु चारा कम खा रहा है, तो उस स्थिति में आप इसमें, क्योंकि हम एंटीबायोटिक जैसे ही पशु के लगाते हैं तो पशु के एंटीबायोटिक लगाने से पशु के कई बार ऐसी समस्या आती है। आप अगर एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो ये जो बोलस आती है पशु के लिए भूख बढ़ाने के लिए, इकोटास बोलस जो कि इंटास कंपनी की आती है, आप इसका उपयोग करें। ये एक पैकेट में 8 बोलस आती है, और आप इसे पशु को अगर किसी के थनैला रोग हुआ है उसमें आपने एंटीबायोटिक उपयोग किया है तो पशु ऑफ फीड हो जाता है, नोक्सिया हो जाता है, उस स्थिति में आप इसे पशु को 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये इंटास कंपनी की आती है। अब हम बात करते हैं कि पशु के अगर थनैला रोग हो जाता है तो उसमें आप घरेलू उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं। पशु के अगर नॉर्मल थनैला रोग हुआ है तो उसमें आप जैसे कि 4 नींबू सुबह और 4 नींबू शाम को उसे किसी भी दाने या बाट के साथ खिला सकते हैं। और अगर पशु का फिर भी डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, पशु चारा कम खा रहा है, तो उसे आप मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब हम बात करते हैं कि पशु की जो अडर की स्वेलिंग होती है उस पर हम किस प्रकार से किस चीज़ की मालिश करें ताकि पशु की अडर की स्वेलिंग कम हो। तो अगर आपके पशु के अगर अडर में स्वेलिंग ज़्यादा है, पशु का अडर में फाइब्रोसिस हो गया है, पशु के दूध में छिचड़े आ रहे हैं, तो आप पशु के अडर में जो बर्फ़ आती है उसका सेक करें ताकि पशु का जो अडर है वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस प्रकार से मेस्टाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको 3 दिन के अंदर आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और पशु वापस रिकवर हो जाएगा और नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, और उसके पशु के दूध भी वापस उसी स्थिति में आ जाएगा। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।